एवरीवन, देखिए जो लाइबनिट्ज थ्योरम को आप पढ़ रहे हैं या इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसका पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें प्रूव दैट दिस के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग से हो या डिग्री क्लासेस बेस से कर रहे हैं, एमएस से कर रहे हैं, तो लाइबनिट्ज थ्योरम आपके सिलेबस में रहता है, चाहे कंपटीशन भी हो। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है y a sin इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 x² एंड सो ऑन। तो ये प्रूव करते हैं और इसके लिए लाइबनिट्ज की जो थ्योरम है, फेमस थ्योरम है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए nth डेरिवेटिव थ्योरम जो कि लाइबनिट्ज ने दिया था। इसमें क्या करते हैं, u ऐसा फंक्शन लेते हैं जो इन टर्म ऑफ y हो और v होता है वो रिड्यूसिंग पावर वाला फंक्शन अपन लेते हैं, जिसमें x की पावर है वो अपने डिक्रीज होती जाती है, या कोई भी v ऐसा फंक्शन है जो डिक्रीज होते जाता है। दैट मींस इस थ्योरम को अपन एक्सटेंशन बाइनोमियल की तरह से कितना भी स्टेप तक दे सकते हैं। जनरली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों में v है वो छोटा ही फंक्शन आता है जिसमें या तो सेकंड डेरिवेटिव तक या थर्ड डेरिवेटिव तक लास्ट आपको जरूरत पड़ती है। तो ये बाइनोमियल की तरह से ही आगे कंटिन्यू चलता जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से लर्न करिए और इसका सिस्टम समझ लीजिए कि जैसे nth डेरिवेटिव ऑफ u into v होगा तो nth डेरिवेटिव u तो मल्टीपल में v आ जाएगा। फिर n c1 रहता है, एक्चुअल में ये लाइबनिट्ज में कोएफिशिएंट वैल्यू है, तो nc1 से n n-1 डेरिवेटिव ऑफ u तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, दैट मींस इस डेरिवेटिव की जो टोटल पावर का सम है वो ऑलवेज n रहता है। फिर nc2 दैट मींस n into n-1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, इसका n-2 डेरिवेटिव, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v इस ऑर्डर में ये चलती है। अब जो आज का क्वेश्चन है y is equal to a sin इनवर्स x, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 is equal to a मल्टीप्लाई 1 upon root of 1 minus x square। ये कहां से मिला आपको? आफ्टर डिफरेंशिएटिंग। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, दैट मींस रूट ऑफ 1 minus x square multiply y1 is equal to a एंड स्क्वायरिंग दिस, और इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो यहां से आपके पास में 1 minus x square y1 square is a square की वैल्यू रहती है। अब यहां से अपन इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, दैट मींस इसको अपन फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो u डॉट v से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस 1 minus x square एंड y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into y1 और y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे और 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x एंड a इज कांस्टेंट देन डेरिवेटिव इज 0। यहां से 2y1 कॉमन ले सकते हैं, देन 2y1 इज कॉमन, तो यहां पे 1 minus x स्क्वायर 2y1 कॉमन में चला गया है यहां से, तो यहां पे y ऑफ 2 बचेगा, 2 और y1 कॉमन चला गया, दैट मींस माइनस का x into y1 इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म बची हुई है इसमें अपन लाइबनिट्ज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में जो टर्म बची हुई है, बिकॉज 2y1 is not equal to 0, that means 1 minus x square y of 2 minus x into y of 1 is equal to 0। इसमें अपन ये थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे। तो आपके पास में टर्म है 1 minus x square y of 2 minus x into y of 1 is equal to 0 टर्म बची हुई है यहाँ पे। अब लाइबनिट्ज के अंदर से अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो फंक्शन है, इसमें nth डेरिवेटिव ऑफ u into v अप्लाई करेंगे, तो v इस फंक्शन को लेंगे, यहाँ पे बताया था रेड्यूस होने वाला, तो इसका जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा 1 minus x square का फर्स्ट डेरिवेटिव minus 2x एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x square is minus 2, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 minus x square is ऑलवेज 0। तो अपन ये टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक ही अप्लाई करेंगे। दैट मींस यहां पे इस y of 2 को, इसको u फंक्शन लेना है, इसको v लेना है और सेकंड डेरिवेटिव तक का इसको एक्सटेंशन करेंगे। फिर x into y1 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x 1 रहता है
और इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहता है 0। दैट मींस ये टर्म भी यहाँ पे जब लाइपनिस थ्योरम अप्लाई होगी x * y1 में, तो सिर्फ यहाँ तक ही मेरे को काम में लेना है। तो अपन अप्लाई करते हैं लाइपनिस थ्योरम। तो देखिए यहाँ से nth डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मींस nth डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे y(2) और फिर इसके मल्टीपल में कौन है v है। तो यहां से इसके साथ मल्टीपल में अपन ने v फंक्शन, दैट मींस 1 - x² प्लस n इंटू n-1 डेरिवेटिव ऑफ u। तो u की जगह पे आपके पास फंक्शन कौन सा है y(2) है, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² प्लस नेक्स्ट टर्म इज n into n-1 upon 2 फैक्टोरियल इज 2 आल्सो, और यहाँ पे इसका n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y2 और उसके साथ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ b, दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ b फंक्शन इज 1 - x²। तो ये सबसे पहले इस पार्ट के अंदर अपन ने लाइपनिस थ्योरम को सेकंड डेरिवेटिव तक लिखा है, बिकॉज़ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² 0 रहता है, तो आगे की टर्म ये नहीं लिखी गई है। अब नेक्स्ट टर्म थी माइनस का x1, तो अब इसके अंदर भी लाइपनिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आपका v फंक्शन है और y1 है वो u फंक्शन है, नेगेटिव साइन के साथ में है, तो यहां से अपन माइनस करके कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं। तो यहाँ पे अपन वापस से इस थ्योरम को लगाते हैं। तो देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ y1 और उसके साथ में v फंक्शन, तो v फंक्शन इज x प्लस नेक्स्ट टर्म n इंटू ब्रैकेट में n-1 डेरिवेटिव ऑफ y1 और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v, दैट मींस d ऑफ जो x था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही लिखेंगे। फिर इसके आगे की सेकंड डेरिवेटिव x का ऑलरेडी 0 होता है, तो अपन इसको नहीं लिखेंगे और इज इक्वल टू आपके पास 0 है। अब यहां से अपन इसको सिंपलीफाई करते हुए लिखते हैं, तो देखते हैं क्या टर्म आते हैं अपने पास। 1 - x², देन 1 - x², सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y2, तो ये y ऑफ n+2 हो जाएगा, y ऑफ n+2, नेक्स्ट प्लस का n, तो प्लस का n, n-1 डेरिवेटिव, तो n-1 में इस +2 को ऐड करेंगे तो y ऑफ n+1 हो जाएगा, और इसके मल्टीपल में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 - x² इज -2x, नेक्स्ट प्लस n into n-1 upon 2 दिस टर्म, इस n-2 में ये +2 ऐड करेंगे तो y ऑफ n हो जाता है, तो y ऑफ n और सेकंड डेरिवेटिव इज -2, तो ये माइनस का 2 हो जाता है। फिर नेगेटिव साइन, अब y1 का nth डेरिवेटिव, तो ये y ऑफ n+1 एंड मल्टीप्लाई इज x, नेक्स्ट टर्म n इनटू यहां पे y1 ऑफ n-1 को ऐड करते हैं तो y ऑफ n और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल टू 0। अब अपन कंटीन्यूअस प्लीज इसको सिंपलीफाई करते जाते हैं, देन 1 - x² y ऑफ n+2 माइनस का 2x, तो माइनस का 2nx y ऑफ n+1, यहां से ये 2 से 2 कट जाता है आपके पास, तो बचेगा क्या n into n-1 और y ऑफ n, तो माइनस का n into n-1 एंड y ऑफ n बचता है। इसको ओपन करते हैं तो माइनस का x into y ऑफ n+1 और यहाँ पे भी नेगेटिव n into y ऑफ n इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म 1 - x² y ऑफ n+2, यहां से n+1 जो डेरिवेटिव है तो यहाँ पे भी n+1 डेरिवेटिव है, x इसके मल्टीपल में है, x इसके भी मल्टीपल में है, तो x और y n+1 को माइनस के साइन के साथ में आप अगर
कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2n प्लस 1 x ऑफ y n प्लस 1 की टर्म आ जाती है। ये टर्म भी आपके सेटल हो गई, ये टर्म भी सेटल हो गई। अब बचा ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर, इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं तो माइनस का n स्क्वायर y ऑफ n और माइनस n इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का n into y ऑफ n एंड लास्ट टर्म इज माइनस का n into y ऑफ n इज 0। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपको जो प्रूव करना था वो टर्म आ चुकी है, इसको अपन आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए आपको प्रूव जो करना था, तो यहाँ पे अपना सॉल्यूशन आ चुका है। तो एट लास्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एन प्लस 2, ये फर्स्ट टर्म आ गया आपका। फिर नेगेटिव 2n प्लस 1 x इंटू वाई ऑफ n प्लस 1, तो x इंटू वाई ऑफ n प्लस 1 एंड माइनस का n स्क्वायर y ऑफ n इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास में ये टर्म है जो प्रूव की गई है। तो लाइबनिट्ज थ्योरम का यूज आपको कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उसको जानने के लिए, सीखने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए लाइबनिट्ज थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।